मैं हूं नवीद सत्ती और बात करेंगे जनाब तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो इस वक्त ग्रुप बंदी जो है और इख्तलाफात जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। तो ये जो इख्तियारात का आपस में जो है खिंचाव है, KPK में PTI की हुकूमत है, फिर सेनेट में अच्छे खासे नुमाइंदे हैं, नेशनल असम्बली में मौजूद हैं। और आपने देखा होगा कि गुज़श्ता दो दिनों में बहुत सी चीज़ें जो है वो सामने आई हैं। एक तो आपने देखा उस दिन जिस दिन जो अडियाला जेल के सामने से जो है वो अलीमा खान, उनकी दो जो बाकी बहनें हैं और साहबजादा हामिद रज़ा, उनको उठाया गया और फिर जो है वो रात गए उनको किसी जगह पे छोड़ दिया गया, नीलादुल्ला के नाम पर मकाम पर छोड़ दिया गया। अच्छा, इस वक्त जो ग्रुपिंग है वो आप कुछ चीज़ें तो मैंने सबसे बड़ा ग्रुपिंग आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी जो हैं वो तहरीक इंसाफ की इस वक्त जनरल सेक्रेटरी जनरल वो सलमान अकरम राजा, उनके दोनों के दरमियान जो है वो सख्त इख्तलाफात हैं। और इसी तरीके से जो है वो अगर हम देखें तो बाकी जो चीज़ें हैं वो भी आपके सामने आएंगी। जुनेद जो अकबर हैं PAC के, वो इस वक्त चेयरमैन हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो कि सबसे बड़ा अकाउंटेबिलिटी का आप समझेंगे इदारा बनता है, उसकी मुलाकात आतिफ खान की और शहराम तरकई की मुलाकात नहीं होती, क्योंकि आतिफ खान और शहराम तरकई यानी आप समझते हैं कि एक बहुत बड़ा धड़ा, या एक आप समझते हैं कि प्रोमिनेंट जो अगर पार्टी के अंदर जो है वो अगर अपोजिशन है KP में अली मीन गंडापुर के खिलाफ, तो आतिफ और शहराम तरकई हैं। उसकी आपस में भी जो गुफ्तगू है वो भी आपने देखा कि जो अभी जो मिनरल्स एंड माइनिंग के ऊपर जो बिल है उस पर भी अली मीन गंडापुर उनको बता रहे हैं जनाब कि आप इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, इंग्लिश में आपको समझ नहीं आई, तो शायद आपको इसलिए बिल जो है वो उस पर आप दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं है। या आतिफ खान का ये मौक़िफ़ कि ये बिल जो है 2025 जो मिनरल्स और माइंस की बात कर रहा है, ये तहरीक इंसाफ ये समझती है कि एक खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के हक़ में नहीं है, ये बल्कि उनके ख़िलाफ़ है और मखसूस लोग इससे फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। उस पर जो है ना आप देखेंगे आपस में भी चीज़ें चल रही हैं और ये अब ज़बान ज़देआम है, अब चीज़ें खुल के जो है ना सामने आ रही हैं। यानी बैरिस्टर गौहर पार्टी का चेयरमैन है और सेक्रेटरी जनरल जो है वो सलमान अकरम राजा, इनके आपस में इख्तलाफ की मामला है। सेक्रेटरी जनरल कहता है जो मैं लिस्ट दे रहा हूँ उसमें अगर चेयरमैन का नाम ही नहीं है तो चेयरमैन को बुला के मुलाकात करवाई जाती है। तो यूं एक तासर दी जा रहा है कि जितने भी लोगों को मुलाकात हो रही है वो इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि जनाब इनकी मुलाकात करवा दें। लिस्ट और भी भेजी जाती है लेकिन मुलाकातें किसी और की हो रही है और उसके बाद उन पर इल्ज़ाम ये है मुबैन तौर पर कि जो मुलाकातें करते हैं कि वो बाहर आकर खामोश रहेंगे, वो बात नहीं करेंगे और वो इसी तरह करते हैं, खामोशी से वो मुलाकात करके आते हैं, वो जो इमरान खान उनको कहता है वो नहीं करते। आज़म स्वाति हूँ या शेर अफजल मरवत हूँ, उन्होंने आकर जो गुफ्तगू आपने देखा ही है कि शेर अफजल मरवत तो बड़े अरसे से गुफ्तगू कर रहे हैं, पार्टी से उनको साइड भी किया गया, लेकिन अब आज़म खान ने भी 2 वीडियोज़ पैगाम जो जारी किए उस पर जो है वो तरीके इंसाफ ये समझती है कि ये जो है वो किसी और तरफ से उनको फीड किया गया और ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्योंकि ये आज़म साथी जो जानते हैं और इमरान खान जानते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जेल से चीज़ें तो उस तरह नहीं आती, क्या उसमें जो है वो स्याको सुबाक था या क्या चीज़ें थी जो आपको नज़र नहीं आ रही थी। अच्छा, एनी हो, अब अगर लिस्ट भी जो दी जाती है वो भी उस पर भी नहीं होता। अलीमा खान जो है और सलमान अकरम राजा, इन दो के ऊपर कहा जा रहा है और जुनेद अकबर कि ये वो लोग हैं जो सिर्फ इमरान खान की जो बात है वो एज इट इज़ जो है वो आके पब्लिक को बता देते हैं, या वो उस तरीके से मैनेज नहीं कर पाते चीज़ों को। और सलमान अकरम राजा के साथ एक वो समझते हैं कि जनाब की इस्टबलिशमेंट की एक उनके साथ खसूसी मोहब्बत है कि उनको उनके हल्के से लाहौर से हराया गया और ओन चौधरी जो कि जिसको नॉन लीग ने भी वोट नहीं दिया, उसको एक बहुत बड़े मार्जिन जो कि लाखों तकरीबन 1.25 लाख का मार्जिन है सलमान अकरम राजा का, उसको जो है वो आप यानी आप समझते हैं कि फॉर्म 47 के तहत जो है वो जिताकर ओन चौधरी को मिनिस्ट्री भी मतलब कोई ना कोई ओहदा भी दे दिया गया, तो यानी उसको बाहर रखा गया। तो एक उसके तो नज़र आ रहा है कि एक जंग मौजूद है कि उनको असम्बली में भी लाया गया। रेस्ट ऑफ दी आपने देखा होगा कि बहुत से लोग असम्बली में लाए गए। चेयरमैन जो इस वक्त हैं वो नेशनल असम्बली के मेंबर भी हैं। इसी तरह बाकी जो दीगर सेनेटर्स अली जफ़र हैं या शिबली फराद हैं, उमैर नियाजी हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि ये लोग जो है वो मैनेज्ड हैं और ये अपने बस क्योंकि सेनेटरशिप इनको मिल गई है तो ये खामोश है। और ये जितना देर तक अगर ये लोग रहेंगे तो इमरान खान अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं आएगा। इन लोगों का मफाद ही इसमें है कि इमरान खान अंदर रहे। और अली मीन गंडापुर पर भी संगीन इल्ज़ामात लग रहे हैं इस वक्त कि वो जो कुछ कर रहे हैं
उनको भी पता है कि इमरान खान आएगा तो शायद अली मीन गंडापुर पर उससे पहले ही तलवारें लटक रही है, कोई एक तरफ से कभी दूसरी तरफ से। तो जो चीज़ें हैं, आतिफ खान को जब शावर रीजन का सदर बना दिया, बाकी जो बहुत से आपने देखा होगा कि जिन जो आपस में इख्तलाफात हैं पार्टी के अंदर, उनको जब ओहदे दिए जाते हैं तो ज़ाहिर वर्कर उनकी सुनेगा या अली मीन गंडापुर वज़ीर आला की सुनेगा। तो एक मुख्तलिफ मामला जो है वो इस वक्त KP में चल रहे हैं। लेकिन इस सारे खेल में अगर हम देखें तो फ़ायदा कौन उठा रहा है, यानी क्या हुकूमत फ़ायदा उठा पा रही है इस चीज़ से, इस्टेब्लिशमेंट फ़ायदा उठा पा रही है। अमेरिका से कुछ लोगों का आना, डॉक्टर्स का, और आके मुलाकात करना, कहा जा रहा है कि वो भी इमरान खान की तरफ से कोई वाज़े जो है वो वहाँ उनको भी जो है वो नहीं रिस्पांस मिला, जिसकी वजह से वो भी खामोशी है। तो अब ये सारी सूरत जो है वो देखी जा रही है। लेकिन अब किस तरफ मामला जाएगा, हलीमा खान की क्या मुलाकात होगी, क्योंकि हलीमा खान के ऊपर तो ये मुबैना तौर पर इल्ज़ाम मौजूद है कि जनाब वो जो है वो क्योंकि ट्विटर को हैंडल करती हैं, सोशल मीडिया को करती हैं, और खान जो कहता है वो आगे बात बार करती हैं। इवन हमने देखा कि अब तो तरीके इंसाफ के अंदर भी बातें हो रही है कि हलीमा खान को सेनेटर या MNA बना दी जाता तो शायद वो बेहतर तौर पर जो है वो इमरान खान की रिहाई के लिए करती, क्योंकि वो उनकी बहन है और चीज़ों को समझती है, जितने कि दूसरे लोग मफादात के लिए जो है वो सारा कुछ कर रहे हैं। बहुत सी चीज़ें हैं, नहीं हो। अब आपने देखा होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई है कि जनाब PDM की जो हुकूमत थी उसको 3 बरस हो गए हैं, 3 सालों में मुल्क के वसी तर मफाद में क्या कुछ हुआ, क्योंकि ये भी यही कहा गया था उस वक्त के मुल्क के वसी तर मफाद में इमरान खान की हुकूमत को हटाया गया, क्योंकि मुल्क दिवालिया हो रहा था और महंगाई उरूज पे थी। और 2022 में क्या था और आज क्या है, अब ये आवाम भी जानती है और सब भी जानते हैं। लेकिन अब ये क्लेम किया जा रहा है कि जनाब कि मुल्क बहुत बेहतर जो है वो उसकी तरफ है। आज प्राइवेटाइजेशन की सेनेट की कायमा कमेटी भी थी, उसमें भी बहुत सी चीज़ें इंकशाफ ये हुआ कि जितनी भी जो इस वक्त सरकारी जो इदारे हैं, कंपनीज हैं, उनको जो औने पौने दामों बेचा जा रहा है। PIA आपके सामने था। अब PIA जो है वो चंद यानी 6 माह कबल जो है वो खसारे में जा रहा था, अब वो अचानक जो है मुनाफा बख्श हो गया। दाइयों से, कितने दाइयों से अरबों रुपए वो खा रहा था, अब वो क्या कर रहा था। तो ये वो सूरत थी जो अब तक रखनी थी। अभी तक जो है वो इतना ही है। बाकी चीज़ें जो है वो मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन ये एक चीज़ नज़र आ रही है कि तहरीक इंसाफ इस वक्त सख्त अपने अंदरूनी जो है वो मसाइल का शिकार भी है। इस सूरत में इमरान खान की रिहाई के लिए, या वो दूसरी तरफ अगर देखें तो मुकम्मल तौर पर जो है वो जो अदालतें हैं वो खामोश हैं। जितने भी केसेस थे वो रोक दिए गए हैं, वहाँ पर भी रोक दिए। तो अब बताया जा रहा है कि जब तक मुज़ाकरात जो होंगे या जो डील होगी उसके बाद ये चीज़ें सामने आएंगी। अभी तक लेते हैं।